अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। गो के आईन पाकिस्तान यानी कि मुतफ़िका आइन जो 1973 का है उसमें लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हुआ करेंगे जैसी गवर्नमेंट ख़त्म होगी, और ये ऐलान करेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया जनवरी के आखिरी हफ्ते में। 90 दिन तो नहीं बनते, ज़ाहिर है नवंबर में 90 दिन पूरे हो जाते हैं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, पीटीआई ने एतराज़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि जी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इस हवाले से अब तमाम ही सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग ने 21 अक्टूबर का कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे, खुशहाली आएगी, वो इंतखाबी मुहिम शुरू हो जाएगी, नया विजन देंगे, रोड मैप देंगे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का। इस तरह अगर हम सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी शुरू कर चुकी है, जबकि कराची की अगर हम बात करें तो MQM पाकिस्तान ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। मलीर में पहला जलसा किया उन्होंने और दूसरा जलसा किया औरंगी टाउन में। MQM पाकिस्तान का ये कहना है कि जी हमने कराची को 29 टाउन में तकसीम किया है और हर टाउन में जलसा करेंगे, लेकिन MQM का जो बयानिया इस वक्त सामने नज़र आ रहा है वो दो हुकूमतों में रहने के बावजूद भी क्लियर नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सईद गनी साहब ने भी कड़ी तनकीद की है MQM पाकिस्तान पर। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं मंगला शर्मा साहिबा। बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहिबा। क्या कहेंगी इलेक्शन के हवाले सबसे पहले तो कि आइन ने पाकिस्तान में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, नवंबर में 90 दिन पूरे होते हैं, लेकिन जनवरी के आखिरी हफ्ते का अनाउंसमेंट हुई है। तो MQM क्या इस हवाले से कोर्ट में जाएगी या MQM ने तस्लीम कर लिया है कि जी आईन पाकिस्तान में जो लिखा है 90 दिन वो ना भी हो तो भी कोई मुज़ायका नहीं है? जी बहुत शुक्रिया अली सरवर। जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बताया कि आइन में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, आइन जब से 1973 में बना है, कितनी सारी चीजें आइन के मुताबिक हो, ये भी एक सोचने की बात है ना। अब अगर आइन में बिल्कुल 90 दिन लिखा है, बड़ी आइडियल सिचुएशन में लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसमें पाकिस्तान की मैं बात करूंगी, अगर MQM इस वक्त चुप है तो MQM की अपनी एक रिजर्वेशन थी। जब उनकी पहले ये सेंसस हुए थे उसमें मर्दमशुमारी तो सही नहीं हुई थी, जिससे MQM ने दोबारा जब वो PTI गवर्नमेंट में थी उन्होंने उनसे करवा के दोबारा 5 साल में मर्दमशुमारी दोबारा करवाई गई। और वो मर्दमशुमारी भी जब अप्रैल में की गई तो कराची की आबादी को 1,35,000 पर लॉक कर दिया गया था अप्रैल में। लेकिन MQM ने कंटिन्यू उस पर जिस तरह से एडवोकेसी की जाती है, लॉबिंग की जाती है, जो एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक उन्होंने मीटिंग की। ये सारा कुछ करने के बाद आखिर जुलाई में जब ये इलेक्शन सेंसस फाइनल हुए तो 2,03,00,000 की आबादी पर कराची की आबादी हुई। 73 लाख लोगों की जो आबादी थी उसको MQM ने इंक्लूड करवाया। और जब ये सेंसस हो गए तो ये अकॉर्डिंग टू रूल सेंसस के बाद CCI में जब जाता है तो CCI जब उसको अप्रूव कर देती है तो उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि अप्रूव करने के बाद हल्का बंदियां हो, डिलिमिटेशन हो। और चूंकि उसके दरमियान ही ये हुकूमत के टेन्योर खत्म हो गए और हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन देखिए इसमें मंगला साहिबा एतराज कर रही है। मंगला साहिबा इसमें मसला ये है, जैसे आपने कहा कि जी मर्दमशुमारी जब हो जाती है तो उसके बाद फिर हल्का बंदियां नहीं हल्का बंदियां होती हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी छोटी सी चीज़ ये थी, हमारी इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से बात हुई थी साहब का अफजल साहब से। उन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन में हम मर्दमशुमारी करा सकते थे और इससे पहले माजी में इस तरह हुआ है, जानबूझकर टाइम बढ़ाया गया है। और दूसरी बात यह कि जब 3.5 लाख की आबादी 3.5 करोड़ की आबादी तस्लीम करती है MQM के कराची की है, तो फिर 2,03,00,000 पर दस्तखत मुश्तरका मुफादात कौंसिल में क्यों कर दिया MQM ने, क्यों तस्लीम कर लिया इतनी कम आबादी को? देखिए एक चीज आप ये बताएं, वो अगर 40 दिन में करते रहे हैं तो 40 दिन में फिर आबादी भी कितनी बताते रहे। अब आप उसके बाद अगर वो कहते हैं कि ये इतनी सारी थी तो 1,35,00,000 तो कर दी थी ना। उसके बाद मर्दमशुमारी में 1,60,00,000 तो एटलीस्ट या तो हम वो मान ले 73 करोड़ की 3.5 करोड़ एक हर कोई कहते हैं, लेकिन गिनने में कितनी आई है बिल्कुल हकीकत है कि अगर अभी भी पूरी आबादी नहीं गिनी गई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर इससे ज्यादा हम आगे चले जाते तो शायद और आगे जाती। अब आप देखिए इतनी जो चीज हुई है, ये पता नहीं कि उन लोगों को आदत पड़ गई है कि जो अच्छी चीजों को बात ही नहीं करनी होती है, हमने सिर्फ तनकीद करनी है
अगर वहां पर जिन जिन पार्टीज को एतराज था उन्होंने सबने साइन की थी, और ये आइन में 90 दिन की आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन पंजाब में भी होनी चाहिए थी, आइडियल सिचुएशन केपी में भी होनी चाहिए थी, वहां भी तो नहीं है। यहाँ पर अगर नहीं, आप पर एतराज नहीं है, देखिए आप पर अगर लोग, एक बात आप भी सुने, मेरा एक कहना ये भी है, बहुत सारी चीजें मुल्क में हम थोड़ी हमारी डायरेक्शन गलत हो गई है। अगर किसी वजह से किसी तरीके से अगर कुछ चीजों में अपनी डायरेक्शन सही करने जा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। पुरानी इलेक्शन, पुरानी आप मरदमशुमारी पर फिर इतनी आबादी कम होती, फिर जब दोबारा आती फिर इलेक्शन होती, एक मरतबा होकर आइंदा एक सिस्टम बन जाएगा कि भाई आपकी मरदमशुमारी हुई, उसके बाद सेंसस के बाद आपकी डिलिमिटेशन हुई, आबादी बढ़ गई, सीटें बढ़ी कम हुई, उसके बाद आपके इलेक्शन हो गए, तो क्या बुराई है? देखिए आपने बड़ी काम है जो नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, वहां पर भी तो चीजें हैं ना सारी। एमक्यूएम ने ये कहा था कि मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन है, और किसी भी तौर पर मुस्तफा कमाल साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, इसमें उन्होंने कहा था अगर हम 3.5 करोड़ पूरी आबादी भी ना गिनवा सकें तो फिर हमारा सियासत करने का कोई जवाज रह नहीं जाता। तो अभी 3.5 तो आबादी हुई भी नहीं, 2 करोड़ 3 लाख पे आपने नहीं हुई है 3.5 करोड़, लेकिन वो तो हमने तो कम से कम 73 लाख तो गिनवा दी। अच्छा, 73 लाख बाजियाब कराए आपने, ये बातें देखिए। अभी जो इलेक्शन बड़े बड़े बैनर्स लगाए थे, देखिए बहुत सारी चीजें हमारे अपने उसमें होती तो हम लोगों ने जो एमक्यूएम कर सकती थी, जो एमक्यूएम अपने साथ रह के इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग किए, लातादाद मीटिंग इलेक्शन कमीशन से किए, उनको जगह जगह बताया गया है, पॉइंट आउट किए गए। आप कम से कम इतना तो हमें फेवर दें, इतना तो स्पेस दें कि एमक्यूएम ने ही ये सारा कुछ किया है, बाकी जमातें सब या तो वो बयानबाजी करती रही या उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। तो हम नहीं कहते, हम मैं तनकीद किसी पे हम कर रहे हैं, ठीक है, जिनको जो समझ आया किया, लेकिन जितना हमने किया उन 73 लाख को जो गिना गया उसका तो स्पेस दें। आप अगर 1 करोड़ 35 लाख अगर मान रहे थे तो आप इतनी इनको दे दें, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने काम करते रहेंगे। अब उस चीज को अगर हम लेकर बैठ जाए तो जो चीज अच्छी है उसको तो माने प्लीज। नहीं, जो अच्छी चीजें उनको तो सभी को तस्लीम करते हैं, लेकिन चूंकि आपने बार बार ये दावा किया है एमक्यूएम की तरफ से कि जी 70 लाख लोगों को हमने मरदमशुमारी में बाजियाब कराया, और मुसलसल यही बयान दिया जा रहा है आप लोगों की तरफ से। तो बहुत सारे तो नहीं कह रहे हैं ना, हम तो सवाल तो फिगर पे बात कर रहे हैं। कैसी बयान देने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, नहीं, इस पर फिगर के साथ हम बात कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोग फिर तनकीद करते हैं एमक्यूएम पर। चले जी, आपने 70 लाख लोग बाजियाब कराए, बार बार एक ही बात आप कर रहे हैं, तो अभी जलसे जो शुरू किए हैं आपने, उस 70 लाख का 2% भी जलसों में नहीं आ रहे लोग। इसका मतलब है कि इस बात पर लोग खुश नहीं है कि 3.5 के बजाय 2 करोड़ 3 लाख मान लिया। नहीं, आप मेरी बात देखें, तो हमने लोग बाजियाब करवाए। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे वो 72 लाख या 73 लाख आबादी है वो किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, वो किसी और सियासी पार्टी से भी ताल्लुक रख सकते हैं, वो कहीं के भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि एमक्यूएम के लोग हैं, हमने कराची के लोग तो एमक्यूएम कहती है कि मेजोरिटी पार्टी है, लेकिन एमक्यूएम का मकसद ये नहीं है कि जिन्होंने करो हमारे ही है, लेकिन कम से कम वो गिने तो गए हैं ना। बेशक वो मेरे पड़ोस में रहने वाला किसी और पार्टी पीपल्स पार्टी का हो, लेकिन वो गिना क्या है, मैं तो वो मानती हूँ। अच्छा, अभी जो अब मंगला साहब, इस वक्त जो सियासत हो रही है, मैं देख रहा हूँ कि इलेक्शन ज़ाहिर सर पर हैं, तमाम सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम चला रही हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब ने ये कहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो सियासत का मुर्दा घोड़ा है, और ये बोरीबंद लाशें और बत्ताखोरी, ये शनाख्तें, इसको तस्लीम भी किया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल साहब ने। मुझे कम से कम मैंने शायद से पहले भी कहीं कहा था कि काफी मैच्योर सियासतदान है सईद गनी भाई, काफी सीनियर सियासतदान है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह का बयान उनके कट के मुताबिक इस वक्त नहीं है। हालात, ग्राउंड रियलिटीज पर वो बात करें। अब वो जब होता है ना, जब 2 बच्चे खेल रहे हो और आप समझ रहे हो कि आपको कहीं उससे नहीं जीतना, ये कामयाबी नहीं मिलनी, तो आप गेम बिगाड़ दें या इल्जाम लगा दें। इल्जामों वाली बात ना करें। आप जो चीज है वो बात, अब बहुत पुरानी बात, फिर वही बात अगर हम बात करेंगे तो बात ज्यादा गई है। अगर बोरीबंद लाशें मिली हैं तो इसी कराची शहर में वो लोगों के सरों से फुटबॉल खेली जाती रही है,
लियारी में खेली जाती रही है, जिसको पीपल्स पार्टी ही अपना किला मानती है। एमक्यूएम ने कभी नहीं कहा किला मानती है, लेकिन जो बोरीबंद इलाकों में क्या क्या नहीं होता रहा, लियारी गैंग वॉर से क्या ताल्लुक है? क्या क्या नहीं होता रहा, बहुत सारी चीजें हर किसी के साथ हैं। बेहतर ये है कि आपको अगर नए पाकिस्तान को चाहिए, जो चीजें अपनी कारकर्दगी पे बात करें, अपनी उस पर परफॉर्मेंस पे बात करें, और जहां पर जो चीज सही है उसको आप अप्रिशिएट करना सीखें। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में गलत डायरेक्शन में जा रही है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं जा रही है, इकोनॉमिकली नहीं जा रही है, हम फाइनेंशियली नहीं जा रहे, हम बिहेवियर की तरफ से भी हम बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, एटीट्यूड भी बड़े गलत है। अच्छा, हमें उन्हें भी ठीक करने की जरूरत है। मंगला साहिबा, दो हुकूमतों में, अच्छा एक तो एमक्यूएम की हम देख रहे हैं पिछले 8 साल से मुसलसल हुकूमतों में, पहले मेयर वसीम अख्तर साहब थे आपके, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट में आप रहे, उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट में भी एमक्यूएम रही, 2 वजारतें इमरान खान से ली हुई थी, 2 वजारतें आपने पीडीएम से ले ली। तो क्या कारकर्दगी रही आपके वज़रा की 2 हुकूमतों में शामिल रहने का? एमक्यूएम को तो फायदा हुआ होगा, कराची वालों को क्या फायदा हुआ? देखिए, जो कराची में इस वक्त आप चले जाएं, अभी भी जो आईसीके में जो उन्होंने मिनिस्टर में काम किया वो अपने तौर पे किया, लेकिन जब एमक्यूएम दाखिल हुई थी ना, एमक्यूएम जब उन्होंने किया था, उन्होंने बाकायदा की एक अपना क्या कहते हैं कि उन्होंने मुआहिदा किया था। और एमक्यूएम को मैं आपको ये भी बता दूं, जो चीजें हुई हैं हम बेहतरी की तरफ जा रहे, जहाँ जहाँ गलती आने वाले इलेक्शन में जो माहिदे बात कर ले, माहिदे बात कर ले, बनेंगे तो हम किसी वजारतों पर नहीं बनेंगे, हम इश्यूज पे बनेंगे। माहिदा जो किया था आप कह रही है, आप कह रही है। दूसरी बात ये, हम हमेशा हुकूमत में रहे, 5-7 सीटों पर आप क्या समझते हैं? कराची में उन्होंने अपनी दोबारा से ये पूरी मरदमशुमारी करवा दी गई है। 5-7 सीटों पर अब बड़ी जबरदस्त आपने, मंगला साहब 5-7 सीटों पर बड़ी जबरदस्त आपने बार्गेनिंग की कि 2 वजारतें ले ली, अहम वजारतें आपने इमरान खान से भी, पीडीएम गवर्नमेंट से भी, और कराची में आपने ले ली। तो क्या मसला है? अगर वजारत ले ली तो वजारत कौन सी बड़े हमेशा ये बात एमक्यूएम ही के लिए की जाती है, वजारत ले ली, वजारत नहीं, इसलिए सुन लेना सवाल, मंगला साहब सवाल सुन ले। हमने अपना मुआहदे के तहत काम भी किया, हमने जितना जो कुछ कर सकते थे उस वक्त हमें जमहूरियत को बचाना था, मुल्क की क्या सूरत हाल थी। अगर हम हुकूमत में आ गए तो हमने क्या, हमने पीपल्स पार्टी के साथ हमने वहाँ पर इत्तेहाद किया था, नून लीग के हमारी पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप था। सिर्फ में हमारे 21 सीटें थी, लेकिन हमने हमेशा अपोजिशन पर भी बैठे और हम जो बात कर सकते थे वो की थी। अब बगैर तनकीद करना मैं नहीं समझती कि इस तरह से ये जायज भी होगा, लेकिन आप बेशक जिनको करना है करते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आप अपना काम करते हैं, तनकीद तो जाहिर होती है इस्लाह के लिए। हाँ बिल्कुल कीजिए, लेकिन तनकीद बराए तामीर हो वो ज्यादा बेहतर होती है। इसलिए बात की कि बहुत सारी देखिए, जैसे आपने भी चूंकि मिसाल दे दी है कि जी हमने एक माहिदा किया था और माहिदे के तहत हुकूमत में गए थे। बिल्कुल, जो आपने माहिदा किया था हम जानते हैं, उसमें सब तमाम कराची के मसाइल लिखे हुए थे, सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल लिखे हुए थे, उसमें वजारतें नहीं लिखी हुई थी जो आपने ले ली। वजारतें जो नहीं लिखी हुई थी वो तो ले लिया, जो लिखा हुआ था वो कुछ भी नहीं लिया आपने। लिखे हुए पर कुछ लिखों पर कुछ चीजों पर अमल हुआ था। अब आपने अभी ये बात की कि हम लोग बल्दियात में, हमारे वसीम अख्तर थे, जब वसीम अख्तर बल्दियात में था तब हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड है, उसका चेयरमैन सीएम था और मिनिस्टर था। और जैसे ही पीपल्स पार्टी का मेयर आता है वो सारा उनको मेयर को शिफ्ट कर देते हैं। आपके पास इख्तियारात नहीं थे, तो उनको लगता था ये वो इख्तियारात कि आपके पास करते रहे। अगर ऐसा नहीं था, अगर उनके पास ऐसा नहीं था तो पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने उसको मेयर को ये सारे इख्तियारात दे दिए? करते रहते ना, उनका अपना था ना वो भी। चलिए मैं तमाम बातें मान लेता हूँ। आपके पास इख्तियारात नहीं थे, वसीम अख्तर साहब के पास वसाइल नहीं थे। कम अज कम 5 साल में एक यूसी तो मॉडल बना के दिखा देते लोगों को कि जनाब देख लीजिए, इख्तियारात वसाइल नहीं थे, जितना पैसा था सिर्फ एक यूसी बना सकता था, ये देख लीजिए मॉडल बना दिए। एक यूसी नहीं बना सके। यूसी में जहाँ एक जो वो हम यहाँ पर बैठा हुआ एक कचरा नहीं उठवा सकता हो, वो यूसी कितनी भी साफ करो। हमने इस्तीफा दे देते जब कुछ ही नहीं था आपके पास, कुछ कर नहीं सकते थे, तो 5 साल कुर्सी से चिपके क्यों रहे? हमने मान लिया, हम नाअहल थे ना, मान लिया, तब तो हमारे पास नहीं था। इस वक्त मान लिया आपने नाअहल, फुल फ्लैश हुकूमत है ना, इनका मेयर भी है, इनकी सारी चीजें वो भी है, इनकी हुकूमत भी रही है। अब कराची में बता दें पिछले तकरीबन कितना 8-9 महीने से हुकूमत आ गई है,
आप बता दें कहाँ पर बेहतरी आपको नजर आई है? नहीं 8-9 महीने नहीं हुए। जो रोड बनाई थी कितने महंगे पैसों से, उस रोड का क्या असर हुआ था? 5 माह हुए हैं। आप हमें तो कह देते हैं, आप उनको देखिए, उन लोगों से बता दें। अच्छा मंगला साहब ये बताइए कि इस वक्त आप एमक्यूएम के रहनो मेरे साथ हैं, तो मैं आप ही से सवाल करूंगा ना। पीपल्स पार्टी के कोई मेरे साथ होगा तो उनसे वो सवाल करूंगा भाई क्या किया 5 माह में, 5 माह की हुकूमत होगी आपकी। आप तब करें जब हमारे पास थी, इसी तरह जिस वक्त इस वक्त पीपल्स पार्टी के जिस तरह बल्दियाती हुकूमत है हमारे पास। आप इलेक्शन में जा रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है, आप कराची की हालत देखिए, अभी बताइए। उससे करें ना, अब इससे कंपेयर करेंगे तब बात बनेगी कि तब हमारे पास थे अख्तियार, वसाइल, सब कुछ थे तो हमने डिलीवर किया। अच्छा चलिए जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि इस वक्त जाहिर इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन में जा रहे हैं आप लोग, इंतखाब में शुरू कर दिए, बयानिया क्या होगा जिसकी वजह से लगता है आपको हम ये लोगों को बताएंगे तो हमें वोट देंगे लोग? हमने जो काम किया है बेशक थोड़ा ही किया है, लेकिन कॉन्क्रीट काम किया है। हम झूठे वादे नहीं दिला रहे। अब हमें सियासत का रुख भी चेंज करना होगा। लोगों को आप मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते बैनर्स लगा के, झूठे वादे करके, झूठी बात करके। हमने जो काम किया है, जो हम काम करें, जो हमारा विजन है, उसके मुताबिक ही बात करेंगे। अब आवाम बहुत समझदार हो चुकी है और वो समझती है, अब उनको अंदाजा हो गया अगर ये बड़े चलते हैं तो कम से कम वहाँ पर लोगों को अंदाजा हुआ है कि एमक्यूएम ही के यहाँ की डॉक्टर है वही न समझती है, अभी उन्होंने आना शुरू किया है। हम अपनी जो हमने कारकर्दगी की है, जो हमने काम किया है वो हम बताएंगे। हम बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करेंगे, हम लोगों को ऐसे ख्वाब नहीं दिखाएंगे जो हम पूरे ना कर सके, लेकिन अपनी पूरे सिंसियरिटी से, विजन और विल के साथ हम जो कुछ कर सकेंगे वही बात हम आने वाले इलेक्शन में अपना बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया। मंगला शर्मा साहिबा एमक्यूएम पाकिस्तान की सीनियर रहनुमा और साथ मौजूद थी और बात कर रही थी कि एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या विजन है, क्या सोच रहे हैं और क्या ऐसा वो करेंगे, क्या बयानिया ऐसा लाएंगे जिसकी वजह से लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव होगा और लोग उनको वोट डालेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि लोग उन्हीं को वोट देंगे जो लोग काम करते हैं और जिन्होंने काम करके दिखाया। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मरण की बात।